Subscribe now. नर्स ने क्लिनिक पहुंचकर उसे एक स्टूल पर बिठा दिया और खुद डॉक्टर को खबर करने चली गई। थोड़ी देर बाद वापस आ गई तो उसने बताया कि डॉक्टर अभी दूसरे मरीज को देखने में मसरूफ है, जो ही वो फारिग हो जाएगा तो उसका चेकअप करेगा। टेडी बियर ने अच्छे बच्चे की तरह इस बात में सर हिलाया। नर्स ने उसे कहा कि वो अपने कपड़े उतार दे ताकि उसका मुकम्मल चेकअप हो सके। टेडी बियर ने स्टूल पर बैठे बैठे अपनी सब्ज पैंट उतार दी। वो सिर्फ चड्डी पहने हुए था। नर्स ने उसे चेकअप बेड पर लिटा दिया। बेड का गद्दा बड़ा नरम था। टेडी बियर उछल उछल कर खेलने लगा। नर्स ने उसे मना किया, वो आराम से बैठे वरना उसे बेड से उतार कर जमीन पर खड़ा कर देगी। टेडी बियर डांट सुनकर दहक कर बैठ गया। कुछ देर बाद डॉक्टर सफेद गाउन पहने वहाँ आ गया। उसने ऐनक लगा रखी थी। डॉक्टर ने आकर टेडी बियर की तबीयत के बारे में पूछा। नर्स ने बताया कि उसे काफी तेज बुखार मालूम होता है। डॉक्टर ने नर्स को हिदायत की कि वो उसे वेट मशीन पर खड़ा कर दे और उसका वजन नोट करे। नर्स ने टेडी बियर का लिबास लेकर हैंगर पर टांग दिया और उसे गोद में उठाकर वेट मशीन पर ला खड़ा किया। उसने वेट मशीन का बटन दबाया तो कद मापने वाला फीता टेडी बियर के सर के पास आ गया और मशीन का कुंडा घूमता हुआ आगे बढ़ने लगा। टेडी बियर का वजन नोट करके डॉक्टर को बताया, जो उस वक्त थर्मामीटर निकाल रहा था। डॉक्टर ने कद की पैमाइश के लिहाज से हिसाब लगाते हुए टेडी बियर को बताया कि उसका वजन काफी कम है। उसकी उम्र और कद के लिहाज से वजन ज्यादा होना चाहिए। वो यकीनन दूध नहीं पीता, फल नहीं खाता। टेडी बियर ने हंसकर जवाब दिया कि वो ढेर सारी टॉफियां और चॉकलेट खाता है, सोडा खूब पीता है, उसका पेट खूब अच्छी तरह भर जाता है। डॉक्टर ने बुरा मुंह बनाया और उसे आगाह किया कि टॉफियां और चॉकलेट से पेट नहीं भरता, बल्कि वो कई बीमारियों का बास बनते हैं। उसे टॉफियों और चॉकलेट की बजाय दूध, फल, अनाज खाना चाहिए, जो जिस्म की सही नशोनुमा करते हैं। टेडी बियर ये सुनकर हैरान रह गया कि टॉफियां और चॉकलेट उसके जिस्म को नुकसान पहुंचाते हैं। उसने डॉक्टर से वादा किया कि वो आइंदा इस बारे में एहतियात करेगा। नर्स ने टेडी बियर को चेकअप बेड पर दोबारा बैठा दिया। डॉक्टर ने उसके मुंह में थर्मामीटर डाल दिया और उसका बाजू पकड़कर नब्ज देखने लगा। कुछ देर बाद डॉक्टर ने उसके मुंह से थर्मामीटर निकाल कर देखा तो उसे काफी तेज बुखार हो रहा था। उसने कहा कि वो उसके लिए दवा बना देता है, घर जाकर वो दवा खाकर आराम करेगा, शाम तक बुखार उतर जाएगा। टेडी बियर ये सुनकर बड़ा खुश हुआ। उसने एक आले की मदद से उसके कानों का मुआयना किया। वो पेंसिल टॉर्च से उसके कान में झांक रहा था। डॉक्टर ने टेडी बियर को बताया कि उसके कानों में बड़ा मेल जमा हो चुका है। वो धोते वक्त कानों में उंगली डालकर उन्हें साफ नहीं करता। अगर उसने ये बेहतियाती कुछ दिनों तक जारी रखी तो कानों में फंसियां निकल आएंगी और कानों में बड़ा दर्द होगा। टेडी बियर ने कहा कि वो आइंदा अपने कानों को रोज उंगली डालकर साफ किया करेगा। डॉक्टर ने कहा कि वो जरा अपना मुंह खोलकर उसे दांत भी चेक कराए। टेडी बियर जल्दी से बोला कि वो रोजाना सुबह टूथ ब्रश करता है, उसके दांत गंदे हो ही नहीं सकते। डॉक्टर ने जब उसके दांतों का मुआयना किया तो हंसकर बोला, उसके दांत सामने की तरफ साफ दिखाई देते हैं, मगर अंदर की तरफ पीले हो रहे हैं। वो सही से ब्रश नहीं करता। दांतों के पीछे भी ब्रश करने चाहिए ताकि वहाँ जमी हुई चिकनाई और मैल धुल जाए। अगर ये मैल ज्यादा दिन तक जमी रह जाए तो उसमें सड़ान पैदा हो जाती है, जो गंदे जरासीम पैदा करने का बावस बनती है। ये जरासीम न सिर्फ दांतों को अंदर ही अंदर खोखला करके खराब कर देती है, बल्कि खुराक के साथ पेट में जाकर कई बीमारियों का बावस बनता है। टेडी बियर ये सुनकर परेशान हो गया। डॉक्टर ने एक ब्रश के साथ दवा लगाकर उसके दांतों को अच्छी तरह साफ किया।